आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू के बंद तालाब में पुल का एक हिस्सा गिरने का अफसोसनाक वाकया, एक मजदूर की मौत, 2 लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक को जिंदा बचाने में मिली कामयाबी। पांच रोज बाद पुलवामा के मोहम्मद हंजला की लाश बरामद। लाश के पहुंचने के बाद इलाके में सफ़े मातम, हजारों ने नमाज जनाजा में की शिरकत। पुरनामा आंखों से हंजला सुपुर्द लहर। वज़ीर दाखिला अमित शाह का 2 रोज़ा लद्दाख दौरा इख्तिताम। लद्दाख में देही तरक्की के लिए बड़े मंसूबों का ऐलान और इफ्तिताह। मजहबी प्रोग्राम बुद्ध पूर्णिमा में शरीक हुए वज़ीर दाखिला। गौतम बुद्ध के मुकद्दस आसार की बैनुल-अक़वामी नुमाइश का भी आगाज। कुलगाम में सेहत के शोबे को मजबूत बनाने की बड़ी पेशरफ्त। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम के GMC अनंतनाग और वैष्णो देवी इंस्टीट्यूशन से मुआहदे। माहिर डॉक्टरों के जिला अस्पताल में बाकायदा आमद। जदीद इलाज की सहूलत। मरीजों को श्रीनगर और अनंतनाग जाने से नजात। इखराजात में कमी। और सिदोरा हेल्थ सेंटर में जदीद मशीनें मौजूद मगर अमला गायब। डिजिटल एक्सरे और डेंटल चेयर गैर फाल। आवाम को मुश्किलात। तिबी अमले की कमी से मरीज दूर दराज जिला को जाने पर मजबूर। मकामी लोगों की वजीर सेहत से फौरी मुदाखलत की अपील। जम्मू के बंद तालाब इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां एक पेट्रोल पंप के करीब पुल की एक अचानक मुनहदिम हो गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में 4 से 5 अफराद के मलबे के नीचे दबे होने का शबा है, मगर सरकारी तौर पर अभी तक तस्दीक नहीं हुई। तहाँ वाकया पेश आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक मजदूर की लाश बरामद कर ली गई। एक को बाहिफाजत बचा लिया गया, जबकि 2 अभी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुल की एक साइड से दीवार अचानक गिरने से इस पर मौजूद या इसके आसपास काम करने वाले मजदूर मलबे तले दब गए, जिसके बाद इलाके में खौफ हिरास फैल गया और मकामी लोग फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों में जुट गए। पुलिस, SDRF और जिला इंतजामी की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है और मलबे तले फंसे अफराद को निकालने की कोशिश जारी है। हुकाम ने मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि एम्बुलेंसेज भी तैनात कर दी गई है। पुल गिरने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। ताम हुकाम का कहना है कि वाकई की मुकम्मल चाहिए। ताम सभी मजदूरों का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से बताया जा रहा है। NDRF, SDRF, फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में एक मकामी मिस्त्री को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर मरबूत अंदाज में इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी और मलबे में फंसे एक शख्स को कामयाबी के साथ बाहर निकाला। एक मजदूर की लाश बरामद हुई, जबकि 2 अब भी लापता है, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। ठीक है, जय हिंद सर। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिला के दोबजन इलाके में पुल के करीब एक अफसोसनाक वाकये में लापता होने वाला 4 साला बच्चे की लाश 5 रोज बाद बरामद कर ली गई है। पुलवामा के टक्कन इलाके का रिहायशी मोहम्मद हंजला 27 अप्रैल को नाला में फिसल कर तेज बहाव की नजर हो गया था। वाकये के फौरन बाद बच्चे को तलाश करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और 5 रोज तक जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान बच्चे की लाश आज सुबह रणबीर आरा नाला के हीरपुर इलाके में नाले के नीचे वाले हिस्से से बरामद की गई है। मेडिकल और कानूनी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद मोहम्मद हंजला को आखिरी रसूमात अदा करने के लिए आबाई इलाका जो ही पहुंचाया गया तो वहां सफ़े मातम बिछ गई, जिसके बाद उनका नमाज जनाजा अदा किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की।
नमाज जनाजा अदा होने के बाद मोहम्मद हंजला को पुरना माखूज सुपुर्द लहद किया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पांपोर के सेमपुरा इलाके में स्टेट क्वार्टर्स का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर नई रिहायशी ब्लॉक्स भी बाकायदा तौर पर आवाम के लिए खोल दिए गए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को बेहतर रिहायशी सहूलियात फराम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जदीद सहूलियात से आरास्ता ये क्वार्टर्स मुलाजमीन के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। हुकाम के मुताबिक सेमपुरा में तामीर की गई रिहायशी ब्लॉक्स में तमाम बुनियादी और जदीद शहरी सहूलियात शामिल की गई हैं। ये मनसूबा पांपोर में मुनज़्ज़म शहरी तरक्की की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तरक्याती मनसूबे जारी रहेंगे। जम्मू कश्मीर में तहसीलदार इम्तिहान और रेवेन्यू रिकॉर्ड से उर्दू जुबान की शर्त को हटाने के PDP दावे को मुस्तरद करते हुए काबीना वजीर सकीना मसूद यत्तू ने कहा है कि PDP उर्दू के नाम पर सियासत करके अवाम को गुमराह कर रही है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उर्दू लैंग्वेज हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, हम सब की जान है। उर्दू लैंग्वेज को निकालने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी जिनका कोई एजेंडा ही नहीं है, जिनका कोई हक ही नहीं बनता है कोई बात करने का, और वो अपने गलतियों को छुपाना चाहते हैं। जो गलतियां उन्होंने अपने टाइम पे की हैं, चाहे 2002 हो, चाहे 14 के बाद, उनकी 36 घंटों में लगभग 13 लाख के करीब जो है पैलेट बरसाए गए हैं यहाँ के लोगों पे के ऊपर। हमारी सब चीज़ें आज हमारे पास रियासत नहीं है, आज हमारे पास 370 नहीं है, आज हमारे पास 35A नहीं है, आज हमारे पास नौकरियां नहीं है, आज हमारे पास ज़मीन, जो हमारी ज़मीन थी, जिन पे हमारा कब्जा था, जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने हमें दी थी, वो आज हमारे पास नहीं है। वो इन्हीं की देन है, वो इन्हीं गलतियों को छुपाना चाहते हैं। और अभी भी जो परसों राज्यसभा में जो किसी ने RTI किया था, वहाँ से पता चला है कि इन्होंने इलेक्शन में, अभी राज्यसभा इलेक्शन में BJP को अपना वोट जो है वो ट्रांसफ़र किया है। इन गलतियों को छुपाने के लिए वो गलत गलत चीज़ों को सामने लाते हैं, वो झूठ फैलाना चाहते हैं। लेकिन लोग आजकल के हमसे ज़्यादा समझदार है, उनसे ज़्यादा समझदार है। लोग हर चीज़ को समझते हैं। ये कोई कर ही नहीं सकता कि उर्दू ज़बान को बाहर निकाल सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए PDP को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि राज्यसभा इंतखाबात में उन्होंने NC को वोट नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि उर्दू को मिटाए या ख़त्म करने वाले बयानात बेबुनियाद हैं, क्योंकि उर्दू जम्मू कश्मीर की सकाफत का हिस्सा है। दिल्ली की कोशिशों के बावजूद इसे जम्मू कश्मीर में मिटाया नहीं जा सकता। मैं कैसे देखता हूँ, उन्हें हमें वोट नहीं दिया, उनसे पूछिए उन्हें वोट किसको दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमें पब्लिकली शुक्रिया किया राज्यसभा में सपोर्ट देने के लिए। देखिए, फारूक अब्दुल्ला तो जानता नहीं था किसी को वोट किसको दिया। अब ये दिख रहा है कि हालत वो नहीं थी जो हमें उम्मीद थी। बाकी अल्लाह जानता है और वो जानते हैं जिन्होंने वोट देना था। अच्छा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो उर्दू पे प्रतिबंध लगाया गया है, कुछ नहीं लगाया गया, ये गलत है। सवाल तो ये आपके सुनिए, ऊपर है। आप सुनिए ना, यही तो मुश्किल है। लोगों से ओपिनियन मांगी गई है, लोग फैसला कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने लोगों पे रखा है, कोई फैसला नहीं है ऐसा। बार-बार उर्दू हमारी ज़बान है, हमारी ज़बान फारसी भी थी, बादशाहों के वक्त में फारसी थी, फिर उर्दू आई है, आज तक उर्दू चल रही है। अगर कि आप जानते हैं दिल्ली का उर्दू के बारे में क्या तरीका है और क्या चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर में उर्दू ख़त्म नहीं होती। तो विपक्ष आपके ऊपर क्यों इल्जाम कर रहे हैं कि जनाब ये आप लोग ही कर रहे हैं? नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।
का दोबारा खैर मकदम है। जिला अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अरकान असम्बली की एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें पार्टी मामलात और तंजीमी अमूर पर तफसीली तबादुल ख्याल किया गया। इस मौके पर जिला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस अल्ताफ कुल्लू, मजीद लारमी, रियाज खान और जफर चौधरी ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान पार्टी की मौजूदा सूरत हाल, अवामी मसाइल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इस मौके पर अल्ताफ अहमद कुल्लू ने MLAs के टूटने से मुतल्लिक खबरों पर रद्दअमल देते हुए कहा कि पार्टी और इसके मुंतखब नुमाइंदे आवाम की आवाज़ हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उसूलों पर कायम है। तो हमने यहाँ पे आज अपने पार्टी के सिलसिले में बात की, वर्करों की हक में बात की, कुछ फैसले पॉलिटिकली जो तंजीम के होते हैं बीइंग एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उन पे हम तबसरात करते रहते हैं। देखिए, जिस चैनल ने भी ये कहा है, शायद उनका TRP बढ़ाने के लिए ये न्यूज़ चलाई है। मैं आपकी वसादत से, आपके चैनल की वसादत से उनको बताना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल्का प्रेसिडेंट भी नहीं निकलेगा। MLA तो दूर की बात है, चाहे वो नॉर्थ का होगा, चाहे वो साउथ का होगा, चाहे वो सेंटर का होगा, चाहे वो पीर पंचार रीजन का होगा, या वो चिनाब का होगा या जम्मू का होगा। ये एक डीप रूटेड पार्टी है। इसमें आपस में हम लड़ सकते हैं लेकिन अंदर, लेकिन जब बाहर निकलेंगे हम इकट्ठे होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। इसी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और शायद उन चैनलों का जो TRP कम हुआ है, वो कंपैरिजन करते हैं दूसरे चैनलों के साथ, तो उस TRP बढ़ाने के लिए, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ऐसी न्यूज़ें वो चलाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं, 5 MLA, 5 के 5 यहाँ पे जो फारूक साहब के हमारे हुक्म होते हैं, कायदे सानी डॉक्टर फारूक साहब के, उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हमारे कायदे अवाम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के हुक्म होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, जो भी डायरेक्शन होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना हम 5 पे लाजमी फ़र्ज़ हैं। और बीइंग एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हम जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं उन तक भी ये बात पहुँचाते हैं। रुकन असम्बली हवेली एजाज अहमद जान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हवेली असम्बली हल्के के 5 ब्लॉक्स में 55 नई सड़कों के बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई हैं, जिन पर तकरीबन 500 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत आएगी। उन्होंने कहा है कि मंसूबों का मकसद इलाके की हमजात तरक्की को यकीनी बनाना और हर गाँव तक बेहतर सड़क राबता फराम करना है। एजाज अहमद जान ने मज़ीद कहा है कि आने वाले दिनों में बिजली और म्यूनसिपैलिटी के शोबों में भी मज़ीद तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे, ताकि आम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मैसर आ सके। मुबारकबाद देता हूं कि उनके एफर्ट से, उनकी कोशिशों से, उनकी मेहनत से फिर से हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी जो पुंछ है, दोबारा जम्मू कश्मीर में हमने टॉप किया है। और हमने 20 सड़कें जो हैं वो हमने इस जो हमारा प्रपोज़ल है उसमें हमने कामयाबी ली है। और 20 सड़कें जो है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो यहाँ पे आ गई हैं, अप्रूव होके आ गई हैं, जिसके लिए तमाम मेरे साथियों को मुबारकबाद है। आपने इससे पहले देखा, पहले जब हमारी बहुत कोशिश होती थी तब भी जब रोड आती थी तो 1 करोड़ 2 करोड़ की आती थी। आज जो वो है नंबर बदल गया है और टोटल रोड्स का आज जो नंबर है 55 रोड्स जो हैं हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो सैंक्शन हो गई। और लगभग जो मुझे लगता है ये 500 कुछ करोड़ का प्रोजेक्ट है ये टोटल जो यहाँ पे बनेगा। और कोशिश ये की है कि हर एरिया को जो है वो कनेक्टिविटी की जाए, हर एरिया को जोड़ा जाए। यहाँ पे हमारी जो है वो कहानी ख़त्म नहीं होती है। अभी पाइपलाइन में और भी रोड्स हैं जो नेक्स्ट जो हमारा फेज़ आ रहा है उसमें वो सड़कें आएंगी। और जो कुछ इलाके रह गया, बहुत कम इलाके रह गए हैं, मतलब परसेंटेज की बात करूँ तो 5-7% जो है एरियाज़ रह गए हैं, वो भी जो है नेक्स्ट फेज में हमें आ जाएंगे। और अगर ओवरऑल की बात करूं डेवलपमेंट की, 45 रोड्स का लिस्ट जो है ये मैं अपने साथियों को जो है मैं प्रेजेंट करता हूं, ताकि ये जो है इनकी जो सबकी कोशिशों के मद्देनज़र जो है हमने ये किया है, अपनी कामयाबी इस पे ली है। मेरी हमारी जो कोशिश है उसको लेके। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और आपका दोबारा खैर मकदम है। अवामी सहूलियात में इजाफा करते हुए बडगाम के आधार सेवा केंद्र पर एक नया आधार सर्विस सेंटर कायम कर दिया गया है, जहाँ शहरियों को आधार कार्ड से मुतलिक तमाम मसाइल के हल की सहूलत फराम की जा रही है।
इस सेंटर पर आधार कार्ड में नाम को दुरुस्त, पते की तब्दीली, तारीख पैदाइश में दुरुस्ती समेत दीगर मालूमात को अपडेट करवाया जा सकता है। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक अगर किसी शहरी को अपने आधार कार्ड में किसी भी किस्म की गलती या शिकायत हो तो वो इस मरकज पर आकर अपनी तफसीलात दुरुस्त करवा सकता है। आधार से रिलेटेड जो भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, आधार सर्विस से रिलेटेड कोई भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी इससे पहले, लेकिन हमारे इस आधार सेवा केंद्र में अंडर वन रूफ हम आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले हैं। चाहे आपका न्यू एनरोलमेंट हो, बायोमेट्रिक अपडेशन हो, डेमोग्राफिक अपडेशन हो जिसमें कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल, ईमेल नंबर आ जाता है, या कोई भी वैल्यू एडेड सर्विसेज हो जैसे कि प्रिंट आधार होता है या फाइंड आधार होता है, हम आपको सारी सर्विसेज यहाँ पे अंडर वन रूफ प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके बावजूद हमारा जो आधार सेवा केंद्र है, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, जिसमें कि पहले ही हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि फुली एयर कंडीशन रहने वाला है। उसके बाद हमारी मशीनरीज है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड जनरेशन की मशीनरीज है, एंड जिनमें टाइम टू टाइम टेक्निकल अपडेशन होता रहता है। उसके बावजूद यहाँ पे व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि डिसेबल फ्रेंडली सेंटर को बनाता है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे, पीने के लिए पानी हुआ या वॉशरूम फैसिलिटी वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। जी अगर नेम करेक्शन होगी तो UIDAI का एक अप्रोप्रिएट टाइम इसमें लिखा गया है कि विद इन 60 डेज के अंदर वो हो जाता है। उससे पहले भी है, लेकिन एक टाइम पीरियड दिया गया है, विद इन 60 डेज के अंदर वो हो जाता है। तो यहाँ पे आ सकते हो और हमसे सर्विस अपनी फराहम करा सकते हैं यहाँ पे, चाहे नेम करेक्शन हो चाहे डेटा। आलमी यौम मजदूर के मौके पर जिला कुलगाम में यकजहती की फिजा देखने को मिली, जहाँ ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर की जानिब से टाउन हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला भर से मजदूरों, ट्रेड यूनियन के अराकीन और मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से वाबस्ता नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्री ने कहा कि कई बरसों से ईमानदारी और लगन के साथ काम करने के बावजूद मुतअद्दिद मजदूरों को अभी तक मुस्तकिल मुलाजमत नहीं दी गई है और उन्हें मुलाजमत के अदम तहफ़्फ़ुज़ पर तशवीश का इज़हार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि मजदूरों के देरीना मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। मसला हमारा यही है कि हम वॉलंटियर है, हम चाहते हैं इस सरकार से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हमें वर्कर का स्टेटस मिले, क्योंकि हमें 2000 मिल रहे हैं। अगर मुल्क की बात की जाए, जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, तो वहाँ सबको एक साथ होना चाहिए, जो इंसेंटिव है वो सबके बराबर होने चाहिए। मगर कुछ स्टेटस में 10,000, कुछ में 12,000, कुछ में 15,000, 20,000 मिल रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2,000 मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि वर्कर को वर्कर का स्टेटस मिले, जो उसके इंसेंटिव है उन्हें बढ़ाया जाए। हमें भी बाकी मुल्क की तरह, हमारी यहाँ जो जम्मू कश्मीर के आशा वर्कर है उन्हें भी वो हक मिले जो बाकी वर्कर को मिल रहा है। यही हमारी मांग है इस दिन की वसातत से, कि हमें भी हमारा हक मिले और हमें भी हमारे इंसेंटिव बढ़ाए जाए, ताकि हम भी अपने बाल बच्चों को आगे पढ़ा सके, घर गृहस्थी चला सके, क्योंकि 2000 में कुछ नहीं आ रहा है। यही हमारी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से। आज ये जो वर्कर्स है उनके साथ बहुत आज भी नाइंसाफी हो रही है, ब्लैकमेल हो रही है, क्योंकि पिछले 30 साल से हमारे कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, जो बाकी इंडस्ट्रक्टर्स है ITI के या बाकी और टेम्परेरी बेस्ड एम्प्लॉइज, वो तरस रहे हैं कि रेगुलेशन पॉलिसी कब बनेगी। वो सरकार अभी उस मूड में नहीं है। मैं आशा वर्करों की बात कर रहे हैं कि कोविड में उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, अभी तो सरकार इनको वॉलंटियर मानते हैं, अभी तो सरकार इनको वर्कर स्टेटस नहीं देते हैं, तो हम इनके लिए लड़ रहे हैं। आज ये बेहतरीन मौका है, हम सरकार को, दोनों सरकारों से पूछना चाहते हैं कि कब इनकी पॉलिसी बने, रेगुलेशन की पॉलिसी बने, कब इनकी सोशल सिक्योरिटी की बात होगी, कब इनका जो घर गृहस्थी है वो चलेगी। तो हम इसीलिए हम जमा हो गए, कोई मकसद नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, सिर्फ हम। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।